हमने बहुत लोगों से कहते हुए सुना है कि बच्चा कर लो, शादी में सेटलमेंट आ जाएगी, शादी में एक ठहराव आ जाएगा क्योंकि आप दोनों का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि कई बार बच्चों की वजह से ही, यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि बच्चों की वजह से, लेकिन बच्चों का टॉपिक ही कई बार मैरिड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आता है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि मैरिड लाइफ में अगर बच्चों की सेटलमेंट, बच्चों का जो कंसेप्ट है वो सही से नहीं अडेप्ट किया जाता तो उसकी वजह से मैरिटल लाइफ में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। सो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमें बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं करने की शादी करी है या फिर शादी निभ नहीं रही है तो बच्चे कर लेते हैं और उससे माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। नहीं, बच्चे आपको तब करने हैं व्हेन यू बोथ आर अ स्टेबल पेरेंट, क्योंकि आप जब स्टेबल होंगे तभी आप एक स्टेबल बच्चा जो है वो ग्रो अप कर पाओगे। लेकिन अगर बच्चों को लेकर ही आपके अंदर इश्यूज हैं, जैसे कि उनको सुबह उठाएगा कौन, लंच कौन पैक करेगा, स्कूल छोड़ना है, फीस डिपॉजिट करनी है, उनको घर आके पढ़ाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों से रिलेटेड है। या फिर कई बार होता है कि बच्चों को अगर आपने किसी एक्टिविटीज़ में डाल रखा है तो वहाँ कौन लेकर जाएगा। इन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो मैरिज में जो है गैप्स आने शुरू हो जाते हैं और हस्बैंड वाइफ के अंदर बहस होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हस्बैंड का पॉइंट ये होता है कि भाई मैं कमा के ला रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं देखूंगा बच्चों का, और वाइफ का ये पॉइंट हो जाता है कि भाई मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, अगर आप एक दिन देख लोगे तो क्या हो जाएगा। सो गाइस, हियर द ओनली थिंग व्हाट वी नीड टू फोकस इज बच्चे आप दोनों के हैं। द थिंग इज कि मैरिटल रिलेशनशिप में ये चॉइस आपकी थी कि आपको बच्चे करने हैं, तो ये भी चॉइस आप ही की होनी चाहिए कि उस चीज़ को बैलेंस कैसे करना है। और इसको बैलेंस करने का बहुत ही इजी सॉल्यूशन है कि आप अपनी ड्यूटीज़ बाइफरगेट कर लीजिए। अगर एक कोट है कि फादर इज़ नॉट फॉर अर्निंग एंड मदर इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर कुकिंग, तो इन दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर फादर कमा के ला रहा है तो कहीं ना कहीं मदर को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसका रोल कहाँ तक लिमिटेड है और कहाँ तक उसको एक्सटेंड करना है। एंड सेम वे अगर मदर का रोल ये है कि भाई वो कुकिंग कर रही हैं, वो बच्चों को बाकी एक्टिविटीज़ में लेके जा रही है, तो वहाँ पे फादर को भी ये देखना पड़ेगा कि उनको अपना रोल कितना एक्सटेंड करके एक एक्सटेंडेड हेल्प देनी है। क्योंकि मैरिटल रिलेशनशिप में अगर बच्चों को लेके कोई भी डिस्प्यूट होता है, बच्चों को लेके कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है, तो वहाँ पे बच्चे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट आर्ग्यूमेंट। वो आर्ग्यूमेंट बच्चों की वजह से नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है। वो आर्ग्यूमेंट इसलिए है क्योंकि आप उन लोगों को नर्चर सही से नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं वो डिस्प्यूट तो था वो बच्चों के होने से पहले भी था। इस जस्ट कि अब तो आपको एक वो टैग मिल गया, एक लेबल मिल गया कि चलो बच्चों के सर पे मटका फोड़ देते हैं। सो गाइस, द फर्स्ट सजेशन इज, या तो पहले आप अपनी खुद की मैरिटल लाइफ सॉर्ट करो, उसके बाद बच्चों के बारे में सोचो। और अगर आपने बच्चे कर लिए हैं तो डोंट पुट द ब्लेम और डोंट पुट दैट विक्टिम कार्ड ऑन द बच्चा कि तुम्हारी वजह से हम रह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं ये लाइन यूज़ करते हैं, ये तो बच्चों की वजह से हम साथ रह रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट, बच्चे तो शादी करके अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे, उसके बाद कौन रह जाएगा? उसके बाद एज अ हस्बैंड वाइफ आप ही दोनों तो रह जाएंगे। तो कुछ भी आगे बच्चों से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले कि बच्चे करने हैं, कब करने हैं, उनको क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, सबसे पहले अपना रिलेशनशिप हेल्दी कीजिए और उसके बाद बच्चों के बारे में सोचिए। और अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू है जो आप दोनों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो आराम से बैठ के उस चीज़ को एड्रेस कीजिए और उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालिए। So guys, if you need any such kind of assistance, I am there to help you out on a call away. My number is displayed on the screen, and I keep on updating my YouTube videos related to these kind of issues which are helpful in marital relationship. So you can subscribe my YouTube channel also. Thank you.